नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो जून 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। सबसे ज़रूरी क्या है, आपका लग्नेश। मैं हर वीडियोज़ में आपको बताती हूँ मित्रों कि सबसे ज़रूरी आपको आपके लग्न में आपको आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, आपको सौभाग्य प्रदान करेगा, आपकी मन स्थिति को बहुत ही सबल बनाएगा आपका लग्नेश। अभी जो कोरोना वायरस से हम पूरे विश्व में जूझ रहे हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह वीक होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ मन स्थिति हमारी ऐसी बनती चली जा रही है वो वायरस के डर की वजह से, जिसमें हम कुछ भी डरे डरे से रहते हैं, किसी से मिलते हैं तो भी डरे से रहते हैं, या हम सोचते हैं कि हर सामने वाला व्यक्ति उसे हमें बच के रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये सारी कंडीशन हमारे दिमाग में अभी चल रही है। लग्नेश ही आपका हीरो होता है, क्योंकि अगर आप मजबूत हैं तो आप हर काम को बहुत ही सुचारू ढंग से कर पाएंगे, है ना। तो आप देखें कि सबसे पहले आप ये जानकारी लें कि अगर आपके प्रथम भाव में 7 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह तुला है। तुला लगन का स्वामी शुक्र होता है, और जो तुला लगन के जातक होते हैं वह थोड़े से कूटनीतिज्ञ होते हैं, लेकिन वह न्यायप्रिय बहुत ही होते हैं, और शुभ शुक्र का प्रभाव उनके जीवन में, कोमल शुक्र का प्रभाव उनके जीवन में प्राप्त होता है। अब आपको देखना है कि शुक्र इस महीने में कहाँ पर विद्यमान है। जून के महीने में शुक्र अष्टम भाव में बैठा है सूर्य के साथ। सूर्य के साथ शुक्र कभी भी बहुत स्त्री पक्ष को लेकर, मान प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ही शुभ नहीं होता है। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष को लेकर, पुरुष हैं तो स्त्री को लेकर इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है आपके लाइफ में। आपको स्त्री का बहुत ही पूर्ण सुख आपको यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन आपको, अगर आप विवाहित हैं तब तो पूर्ण सुख लीजिए, लेकिन अगर आप अविवाहित हैं तो आपको पर स्त्री सुख से बचना होगा। आपको धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, और स्त्री से आपको धन की भी प्राप्ति हो सकती है, उससे लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको अपने व्यवसाय को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर होना होगा, क्योंकि शुक्र स्वराशि में बैठा है। आपका लग्नेश अष्टम में चला गया है। अष्टम भाव जो है रुकावटों का भाव होता है, अष्टम भाव गुप्त भाव होता है। तो ये सारी कंडीशन आपको यहाँ पर शुक्र क्रिएट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको अगर इस तरह की चीज़ें परेशान कर रही हैं, आप इन्वॉल्व हैं पर स्त्री गमन में, है ना, तो यहाँ पर वैवाहितर संबंध अगर आप बनाकर रखे हैं तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी, नहीं तो आपकी मान प्रतिष्ठा पर यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अब हम चलते हैं कि आपके सेकंड का स्वामी जो है, द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो मंगल है, और आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। और आपके यहाँ पर देखिए कि मंगल पंचम भाव में 18 जून तक यहाँ पर विद्यमान रहने वाला है, और 18 जून से वह मीन राशि में यानी छठे भाव में आ जाएगा। और शुक्र की जो स्थिति है, मैंने बताया कि 13 जून से शुक्र यहाँ पर वक्री हो जाएगा। लग्नेश आपका वक्री होकर 28 जून तक यहाँ पर वक्री रहने वाला है। तो जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसको और ज़्यादा तेज कर देगा, है ना। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे और व्यवसाय बहुत ठीक ठाक चलेगा, क्योंकि जब तुला लगन के जो भी जातक होते हैं उनके लिए शनि और बुध बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। देखिए, शनि मूल त्रिकोण जो राशि है वह पंचम भाव में है शनि की, और क्योंकि त्रिकोण और केंद्र का स्वामी शनि होता है, और बुध की जो स्थिति है वह इनका भाग्येश होता है। तो शनि बुध बहुत ही शुभ होते हैं। शुक्र सामान्य स्थिति होता है। गुरु, मंगल, चंद्रमा ये अशुभ ग्रह होते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। तो मंगल की स्थिति यहाँ पर 18 जून तक क्या है, आपको 18 जून तक मंगल कुंभ राशि में रहने वाला है। तो मंगल की स्थिति जब पंचम भाव में होगी, तो चूंकि वह आपके सप्तम भाव का स्वामी है और आपके द्वितीय भाव का स्वामी है, तो थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी, क्योंकि मंगल शुभ नहीं होता है इस लगन और इस राशि के लिए। तो आमदनी से ज़्यादा आपके खर्चे होंगे, और स्त्रियों, चूंकि सप्तमेश आपके पंचम में आ जाएगा, ये संबंध बना लेगा, और 1, 2, 3, 4, और आपके पंचम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी का यहाँ पर आपको संबंध देखने को साफ तौर पर यहाँ पर मिल रहा है। तो पर स्त्री गमन अगर आप कर रहे हैं, विवाहेतर संबंध है, तो अति जो सुख है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर 13 से लेकर 28 तक वक्री रहेगा, 28 के बाद वह मार्गी होगा, तो थोड़ा सा सावधानी बहुत ज़्यादा
बरतनी होगी, क्योंकि 18 तारीख के बाद से मंगल भी यहाँ पर 18 तक मंगल की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको सावधानी से और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। यदि पत्नी का स्वास्थ्य खराब है तो उस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मन में थोड़ी सी अस्वस्थता रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में मंगल 18 तारीख तक यहाँ पर विद्यमान है और आपके हर काम में असफलता देखने को यहाँ पर मंगल दे सकता है। परीक्षा में यदि विद्यार्थी वर्ग यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही परीक्षा दे रहे हैं, तो उनको असफलता के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। वरिष्ठों से थोड़ी सी अनबन हो सकती है। और सट्टे लॉटरी में बिल्कुल से आप पैसा ना लगाएं, जिससे कि आपको नुकसान की स्थिति यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि और संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा मंगल यहाँ पर बहुत फेवर नहीं कर रहा है 18 तारीख तक, तो मंगल को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी आपको विलंब की स्थिति, असफलता की स्थिति, है ना, रुकावटों की स्थिति, ये स्थिति आपको यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। हो सकता है किसी काम को लेकर आपको प्रवास की स्थिति बन जाए, घर से दूर जाने की स्थिति आपकी यहाँ पर मंगल 18 तारीख तक बना रहा है। 18 तारीख के बाद से मंगल छठे भाव में आ जाएगा। 18 जून से वह लेकर मंथ के लास्ट तक, यानी 45 डेज मंगल एक राशि में रहता है। तो जब मीन राशि में रहेगा छठे भाव में, तो मंगल शुभ नहीं है आपके लग्न चार्ट के लिए। तो यहाँ पर मंगल को लेकर आपको थोड़ा सा व्यर्थ का पैसा खर्च करना पड़ जाएगा, प्रवास की स्थिति हो जाएगी, अदालती निर्णय जो है वह आपके पक्ष में नहीं आएगा, ठीक है। कर्ज लेने की संभावना बन सकती है, बवासीर जैसी बीमारी आपको झेलनी पड़ सकती है, कुछ कर्ज की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, खराब जगह पर आपका तबादला हो सकता है और नौकरी में पदोन्नति की संभावना बन सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके झगड़े होने की संभावना भी यहाँ पर मंगल बना रहा है और किसी भी फौजदारी या फिर अदालती मामलों में बिल्कुल से ना उलझें, नहीं तो यह आपको न्यायालय तक ले जाकर खड़ा कर देगा। तो ये स्थिति, झगड़े की स्थिति से बचें और अदालती अगर कोई निर्णय है तो आपको 45 डेज तक यहाँ पर पोस्टपोन कर देना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। बृहस्पति आपके तृतीय भाव का स्वामी है और आपके छठे भाव का स्वामी है। तो तृतीय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी वक्री होकर यह मकर राशि में विद्यमान है शनि के साथ। तो बृहस्पति अपनी नीच राशि में है और शनि जो है वह अपनी स्वराशि में है। चूंकि शनि बहुत शुभ होता है, तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर वक्री होकर विद्यमान है, तो यहाँ पर और बृहस्पति नीच का होकर चतुर्थ भाव में विद्यमान है, तो किस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पर क्रिएट करेगा, इसकी जानकारी आपको ज़रूर से जान लेनी होगी, क्योंकि ये दो बड़े ग्रह जो हैं एक साथ यहाँ पर पूरे 30 जून तक विद्यमान रहने वाले हैं और वक्री अवस्था में है। तो वक्री होकर यह आपके तृतीय भाव पर भी प्रभाव डालेगा और आपके चतुर्थ भाव पर भी प्रभाव डालेगा। अब चूंकि चतुर्थ भाव पे जब बृहस्पति रहेगा तो आपको लोगों की निंदा सहनी पड़ सकती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए शुक्र भी यहाँ पर इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर रहा है सूर्य के साथ बैठकर, और यहाँ पर 18 जून तक मंगल की भी स्थिति यहाँ पर संबंध बन रहा है मंगल का, है ना। तो बृहस्पति की वजह से निंदा जैसी दिक्कतें आ सकती हैं, आपको बहुत सावधान रहना होगा। और मंगल चूंकि मंथ के लास्ट तक 18 जून से लेकर मंथ के लास्ट तक यहाँ पर रहने वाला है, तो जून के महीने में अदालती निर्णय में भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपका स्थानांतरण खराब जगह पे हो सकता है, जिसको लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ सकती है। पिता से आपका वियोग हो सकता है। यदि आप तुला लगन के जातक हैं, तुला राशि के जातक हैं, तो पिता से आपको दिक्कत हो सकती है, पिता से वियोग की स्थिति बन सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में वक्री होकर बृहस्पति बैठा हुआ है। चूंकि शनि स्व राशि में है तो थोड़ा सा बैलेंस बना रहा है, क्योंकि यहाँ की चीज़ों को बढ़ा देता है। जहाँ भी शनि बैठेगा तो चतुर्थ भाव में बैठकर शनि की जो स्थिति बन रही है उसमें आपको थोड़ा सा शुभता देखने को मिलेगी। व्यवसाय में वृद्धि कराएगा शनि, यहाँ पर जायदाद में वृद्धि करा सकता है। किसी भी रिश्तेदार की मृत्यु से आपको दुख मिल सकता है, शनि यहाँ पर इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। वारिस के रूप में आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। अब चूंकि वक्री होकर दोनों शनि और बृहस्पति दोनों तृतीय भाव पर भी प्रभाव डालेंगे, केतु भी वहां पर विद्यमान है, तो केतु तृतीय भाव में बैठकर धन की जो पोजीशन है उसको अच्छा कर देगा। लेकिन राहु की स्थिति क्या है? राहु अनैतिक कामों में, पाप
कृत कामों में आपको इन्वॉल्व करेगा। इस तरह की, चूँकि शुक्र यहाँ पर बैठा ही हुआ है ये काम कराने के लिए, तो यदि आप तुला लगन के जातक हैं, तुला राशि के हैं, तो आपको सबसे ज़रूरी क्या है, संबंधों को अपने बहुत मेंटेन करना है। नहीं तो आपकी बदनामी हो सकती है, आपके ऊपर लांछन लग सकता है, तो इस तरह की कंडीशन आपको क्रिएट कर सकती है। चूँकि लग्न कुंडली से भी चतुर्थ में गुरु जो होता है वह एक समय के लिए अचल संपत्ति आपको प्रदान करता है। बृहस्पति यहाँ पर चूँकि नीच का बैठा है, तो आपको थोड़ा सा अचल संपत्ति नीच का होने की वजह से नष्ट कर सकता है ना, आपके हाथ से वो चीज़ें जा सकती हैं और एक बहुत इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो सकती है जैसे सब कुछ रहते हुए भी दरिद्र जैसी स्थिति बन जाए, तो आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ सकती है। बृहस्पति तरक्की रुकवाएगा, लेकिन शनि आपकी तरक्की को यहाँ पर बढ़ा देगा, है ना, आपको फ़ायदा मिल जाएगा व्यवसाय में, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर अपने व्यवसाय को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो बृहस्पति का उपाय सबसे ज़्यादा करना होगा और अपने लग्नेश को सबसे ज़्यादा मजबूत करना होगा, तब जाके स्थिति आपके फेवर में जाएगी, है ना। लोगों का जो विरोध है वो आपको झेलना पड़ सकता है और कोई भी निर्णय जो है वो आपके विरोध में बृहस्पति ये क्रिएट करेगा कि आपके पक्ष में वो निर्णय न जाए। इसको लेकर आपके मन में थोड़ी सी अस्वस्थता बन सकती है, तो आपको शनि को अपने शनि के ऊपर ध्यान देना होगा। यदि आप 36वां वर्ष पूरा कर चुके हैं तो आपका भाग्योदय, आप समझ लें कि आपके भाग्योदय की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। शनि आपको, अगर आप पेंशन भोगी हैं, आपकी पेंशन की कंडीशन इस समय बन रही है, तो शनि निश्चित तौर पर आपको पेंशन दिलवा देगा यदि आप तुला लगन के और तुला राशि के जातक हैं तो। और वक्री की स्थिति और तृतीय भाव में क्या करेंगे, तृतीय भाव में चूंकि तृतीय भाव पर भी प्रभाव डालेंगे 30 जून तक यहाँ पर बृहस्पति और शनि, तो तृतीय भाव पर शनि आपके मन में संतोष पैदा करेगा, तृतीय भाव पर भी प्रभाव डालेगा, तो एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट शनि यहाँ पर आपको देगा। मन स्थिति आपकी संतोषजनक बनेगी, पैसा, उत्साह, सब कुछ आपको बृहस्पति रुकावटें डालेगा, लेकिन शनि यहाँ पर आपके उत्साह में वृद्धि करेगा और साहस को आपके बढ़ाएगा। तृतीय भाव में शनि का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जहाँ बैठता है वहाँ की स्थिति को बढ़ाता है, तो तृतीय में बैठकर आपके पराक्रम को यहाँ पर बढ़ा देगा, ठीक है। व्यवसाय में आत्मविश्वास आपका बढ़ चढ़कर रहेगा, तरक्की के चांसेस बन रहे हैं, प्रवास करना पड़ेगा आपको, एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्थिति बनेगी, लेकिन और किसी के विवाह में आपको मदद करने का अवसर मिलेगा, तो आप बिल्कुल ज़रूर से मदद करें, लेकिन जब प्रवास की स्थिति में रहें, क्योंकि आपका लग्नेश अष्टम में आ गया है, तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन के चांसेस आपको यहाँ पर हो सकते हैं। अब बृहस्पति क्या है, चतुर्थ भाव में वक्री हो गया है, तो भाइयों से झगड़े की कंडीशन यहाँ पर बना देगा, क्योंकि शनि तो यहाँ पर तृतीय में बैठा ही है, नौकरी, व्यवसाय, इन सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें करेगा। भाग्य में आपको उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। यदि शनि की स्थिति चल रही है, शनि की दशा चल रही है आपके जन्म पत्री में, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि अगर आप तुला लगन के जातक हैं तो शनि आपका केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, ये आपको शुभता प्रदान करेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, कितना भी कुछ होगा लेकिन अप एंड डाउन, लेकिन फिर भी आपको पूरा उत्साह देगा, आपको लाभ देगा, आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा। तो बृहस्पति को थोड़ा सा आप मजबूत कर लें तो बहुत ही अच्छा पोजीशन, बहुत ही अच्छी कंडीशन आपको जून के महीने में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेशनशिप से यहाँ पर बचकर रहना होगा। अब बुध की स्थिति आपके भाग्य स्थान में है, वह पूरे महीने आपके भाग्य स्थान में यहाँ पर रहने वाला है। 21 जून तक बुध अस्त होगा और वक्री होगा, तो जब वक्री होगा तो वो यहाँ पर 21 जून तक सूर्य और शुक्र के साथ भी प्रभाव डालेगा, तो कुछ गलतियाँ आपसे हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको डांट खानी पड़ सकती है, लेकिन 21 तारीख के बाद से बुधादित्य योग का निर्माण यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये स्थिति, चूँकि राहु, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य और राहु थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें देंगे, थोड़ा आपके भाग्य की जो प्रबलता है वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप लेखन का कार्य कर रहे हैं, प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं, पुस्तकों से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। और जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, जिस भी बिजनेस में हैं आप, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, वह सामान्यतः आपके
अच्छे चलेंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बुध को 21 तारीख तक मजबूत स्थिति देनी होगी, मजबूत करना होगा, तो जाके आपको पूरी शुभता यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि आप देखिए कि इस महीने में, जून के महीने में आपका बृहस्पति वक्री है, शनि वक्री है, शुक्र वक्री होगा और बुध भी वक्री होगा। तो ये 4 बड़े ग्रह जो हैं वो आपको यहाँ पर वक्री अवस्था में देखने के लिए मिलेंगे और वक्री होने के बाद वह 2-2 भाव पर प्रभाव आपके डालेंगे। बृहस्पति और शनि वक्री होकर तृतीय और चतुर्थ पर एक साथ एक जैसा प्रभाव डालेंगे, ठीक है। शुक्र जब वक्री होगा तो सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा और अष्टम पर भी डालेगा, क्योंकि शुक्र देखिए आपको 13 जून से वक्री हो जा रहा है, 28 जून तक यहाँ पर वक्री रहेगा। 28 जून के बाद से वो मार्गी होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको रिलेशनशिप पे ध्यान देना होगा। वह बुध जब तक अस्त है तब तक कुछ गलतियां करवा के आपको दिक्कतें दे सकता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन जब वो 21 तारीख के बाद से फिर अच्छी कंडीशन में आ जाएगा तो यहाँ पर 21 से लेकर 30 तारीख तक आपको बुधादित्य योग का निर्माण यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बीच में यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं, आपको पाप कर्म में रद्द करवाएंगे। लेकिन 21 तारीख के बाद से कुछ कंडीशन अच्छी होने लगेगी, लेकिन 21 के पहले आपको संभल कर रहना है यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो। अब सूर्य की स्थिति देखिए, सूर्य आपके एकादश भाव का स्वामी आकर आपके भाग्य भाव में बैठा है। जब भी एकादशेश भाग्य भाव में बैठता है और तो वो अच्छी स्थिति होती है, लेकिन थोड़ा सा बुध अस्त है और राहु में प्रबलता नहीं है। राहु मिथुन में चूंकि स्वराशि में है, उच्च के राशि में है, लेकिन फिर भी सूर्य के साथ विद्यमान होने पर उसकी प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को थोड़ा सा धूमिल कर देता है। नवम भाव में 14 जून तक सूर्य अष्टम भाव में बैठेगा। जब 14 जून तक सूर्य अष्टम भाव में होगा तो सूर्य चूंकि एकादशेश है और अष्टम में चला गया है। अष्टम भाव रुकावट है, पाप का भाव है, पाप कर्म का भाव है, गुप्त भाव है, यानी छुप छुप कर जो काम करते हैं वो इस तरह की कंडीशन क्रिएट करता है। तो शुभ है या अशुभ है, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना होगा। बार बार आपके जो बड़े हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वह आपसे नाराज़ होंगे। तो यहाँ पर आपको 14 तारीख तक बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको प्रसन्न अगर आप नहीं करेंगे तो न तो कोई बिजनेस कर सकते हैं और ना ही कोई व्यवसाय कर सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब नवम भाव में सूर्य की स्थिति 14 तारीख के बाद से यहाँ पर आ जाएगी, चूँकि सूर्य जो है वह शुभ नहीं है आपके लग्न और आपकी राशि के लिए, तो आपका व्यवसाय जो है थोड़ा सा रुक रुक कर चलेगा, लेकिन फिर भी पूरी जो पॉजिटिविटी है वो शनि आपको यहाँ पर दे रहा है। शनि त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी होकर दशम पर दृष्टि डाल रहा है। चूंकि चंद्रमा उसकी अपनी मित्र राशि नहीं है, लेकिन फिर भी शनि पूरी तौर पर आपके पराक्रम को बढ़ चढ़कर संभाले हुए है ना। तो आपको सूर्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। आपके भाई या फिर पुत्र आपके बीमार हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य पर आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ सकता है। मन आपका अस्वस्थ रहेगा, जिसको लेकर आपको थोड़ा सा, अगर आपको भाग्योदय की ज़रूरत है, अगर आप आशा करते हैं, तो आपका जो ये काम है शनि की वजह से सारा कुछ बैलेंस्ड होगा। लेकिन फिर भी बीच में ये जो आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम आ रही है, आपके भाग्य को में थोड़ी सी कमजोरी देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है जून के महीने में, उसमें आप थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सबसे ज़रूरी क्या है, आपको बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बृहस्पति आपके तृतीय भाव का स्वामी है और नीच का होकर केंद्र में जाकर बैठ गया है। शनि के साथ विद्यमान है, शनिश्वर राशि में है और बृहस्पति नीच की राशि में बैठा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी रुकावटें दे सकता है, असफलता करा सकता है। तो आपको बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है, प्लस सूर्य और शुक्र को यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका भाग्येश, आपका लग्नेश और आपका एकादशेश अच्छा होगा, लाभेश अच्छा होगा, तो आपको कोई दिक्कत जून के महीने में नहीं होगी। तो जो भी मैंने बोला है आप फटाफट कर डालें। और ग्रहों की जो चाल होती है वह हमें निश्चित तौर पर उन चीज़ों से रूबरू कराती है मित्रों, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है आपको अपने लग्नेश को, जो कि हर चीज़ को आप अपने अंदर
समाहित कर सकें और मजबूती से डटे रहें, चाहे वह व्यवसाय का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो। इन समस्त क्षेत्रों में आपको सफलता देने के लिए शनि देव बैठे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।